स्टूडेंट, मैं सीमा शर्मा। मैं आपको लेकर आई हूँ बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट, मैंने सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट तक कवर करा दिया है। तो मैं आज आपको फोर्थ यूनिट पढ़ाऊंगी जिसमें भक्तिकालीन निर्गुण कवि है। देखिए, निर्गुण और सगुण, इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि निर्गुण कवि कौन से होते हैं और सगुण कवि कौन से होते हैं। तो छात्रों, मैं आपसे कहूँगी, मैं GNR मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज फोर्थ यूनिट है भक्तिकालीन निर्गुण कवि। तो कबीरदास जी के, जैसे मैंने बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कबीर की साखियों का वर्णन होता है, कबीर की काव्यगत विशेषताओं को पूछ लिया जाता है, कबीर का रहस्यवाद पूछ लिया जाता है, कबीर का विरह वर्णन पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रस्तावना लिखें, और जिस कवि का भी आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न में उस जिस कवि का क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ी सी जीवन के बारे में उनका लिखें। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। तो इनको आप याद कर लेंगे, जन्म और मृत्यु को याद कर लिया करो कहाँ हुई थी। तो इस तरह से इनका जन्म जो है कबीरदास जी का लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। तो जन्म के बारे में इनकी बहुत सारी जो बातें निकल करके आई। कहा जाता है कि ये ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, तो उन्होंने लहरतारा नदी पर छोड़ दिया था, और नीरू नीमा नामक जुलाहे थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कोई कहता है कि एक फूल थी, फूल में से एक ज्योति निकली, ज्योति में से कबीरदास जी पैदा हो गए। जबकि ये सब भ्रम है, ऐसे नहीं, किसी का जन्म ऐसे नहीं होता है। जो हमारी प्रकृति है उसने एक विशेष योजना जन्म की बनाई हुई है, तो इसके बारे बहुत सारी किंवदंतियाँ बन जाती हैं। तो गुरु इनके जन्म के बारे में बहुत सारी बातें सामने आई। तो इनका जो जन्म 1906 ईस्वी संवत हिजरी निर्धारित हुआ था, और जन्म स्थान लहरतारा है। तो छात्रों, इनके जो पिता हैं वो मलिक से, तो छात्रों, इनका जन्म के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। तो आगे देखिए, इन्होंने अपने काव्य में बहुत सही काव्य लिखा जिन्हें हम दोहे के रूप में आज भी पढ़ते हैं। दोहे के रूप में इनको याद करते हैं, गाए जाते हैं। दोहों की महिमा आज भी गाई जाती है। कबीरदास जी सूफी संत कहलाए, निर्गुण कवि कहलाए। इनके साहित्य में जो साखियाँ हैं, देखिए, साखी का मतलब होता है, हिंदी अंग्रेजी साखी के बारे में बता देती हूँ। साखी का मतलब होता है साक्षी, किसी चीज को साक्षात, किसी का जैसे गवाही, साक्ष्य प्रस्तुत करना, जैसे गवाह प्रस्तुत करना। तो इन्होंने अपनी साखियों में एक गवाह के रूप में, अर्थात जो साक्ष्य देखा, संस्कृत भाषा का साक्षी शब्द है, उससे लिया गया है साखी। इन्होंने जो प्रत्यक्ष देखा और जो महसूस किया वो अपनी दोहों में लिख दिया, अपनी साखियों में लिख दिया है। कबीरदास जी की रचनाएं हैं, उनके बारे में आप याद कर लेंगे। साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी पूछ लिया जाता है। इनकी रचनाएं 2 नंबर में भी पूछ ली जाती हैं छात्रों। तो इनमें साखी शबद रमैनी में जो साखियां हैं वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो साखियों में जो दोहे हैं वो आप पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी साखियाँ लिखी। अब इनकी विशेषता जो आती हैं वो साखियों की विशेषता मैं आपको बताऊंगी। पहला है गुरु की महिमा। गुरु के बारे में इन्होंने महिमा का ऐसा वर्णन किया कि इन्होंने गुरु को भगवान से भी पहले दर्जा दिया। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। इन्होंने बताया कि गुरु को बताने वाले भगवान नहीं, अर्थात गुरु के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने गुरु को भगवान से पहला स्थान दिया। नाम की महत्ता, इन्होंने नाम के लिए, देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भगवान नाम पर जोर दिया कि आप ईश्वर का भजन कीजिए, भजन पर नाम।
विरह की महिमा अर्थात इनकी जो पद हैं, साखियाँ हैं, उन्होंने ईश्वर के प्रति विरह का वर्णन भी किया है कि किस प्रकार ईश्वर से जब दूर हो जाते हैं तो विरह की पीड़ा या उसका दुख क्या होता है, और उनका फिर उनके सामने जब ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो उसकी क्या अंजाम होता है। संसार की नश्वरता, संसार की नश्वरता को ध्यान रखती, संसार नश्वर है, समाप्त हो जाएगा एक दिन। अर्थात इन्होंने कहा है कि मनुष्य का जन्म तुमने लिया है तो अपने आप को परम पिता परमेश्वर से जोड़े रखिए। संसार में जितने भी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख हैं, ये एक ना एक दिन सब नष्ट हो जाएगा, और ये हमारा जो शरीर है ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। माया पाप की जड़, माया पाप की जड़ अर्थात इन्होंने माया को, माया माने धन, धन को पाप की जड़ बताया कि मनुष्य लोभ लालच में आकर के न जाने कितने गलत काम कर देता है, जो कि ये धन जो है ये ही सारी पाप की जड़ है। एक दोहा प्रचलित है, माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी, इन्होंने माया को महाठगनी बताया, अर्थात इन्होंने माया के ऊपर बहुत कटाक्ष किया कि हमें अपने आराम सुख को त्याग करके ईश्वर का भजन करना चाहिए, अपने को परमेश्वर से जोड़ना चाहिए। ब्रह्म स्वरूप विचार, इन्होंने कहा कि हमें अपने विचारों में भी ब्रह्म के समान रहना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध विचारों के द्वारा ही यदि हम समाज में बैठेंगे तो वहाँ का हमारा समाज भी स्वच्छ होगा। हमारे विचार से ही हमारी पहचान होती है। इन्होंने कहा जैसे विचार रखेंगे वैसे ही हमारी, वैसे ये इन्होंने कहा काजल की कोठरी में कितनो ही सन जाए, एक लीक लागे लागे कितना, यदि इन्होंने कहा कि एक लीक यदि काजल की कोठली अर्थात हमारे विचारों से हमारे जो दोस्त हैं वो सही विचारों के होंगे तो हम भी सही होंगे, और हम सही होंगे तो हमारे साथ बैठने वाले भी वो भी सही होंगे। कि जैसे काजल के भरी कोठली में कितनी भी चतुराई से तुम चले जाओ कि तुम पर लीक लग ही जाएगी, कालोंच लग ही जाएगी। इसलिए हमें अच्छे स्वरूप, अच्छे विचार वाले व्यक्ति के पास ही बैठना चाहिए। और इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, हर मनुष्य के अंदर परमात्मा विराजमान है, इन्होंने बताया। ब्रह्म स्वरूप है, मनुष्य भी ब्रह्म के परमात्मा के स्वरूप है, हर आत्मा में ईश्वर निवास करता है। बाह्य चारों की निरर्थकता, बाह्य चारों जो आडंबर हैं, बहुत सारी रीति रिवाज हैं, इन्होंने पर्दा प्रथा, वहाँ के बुरे विचारों को दिया उन्होंने, तो उनको दूर किया, और जो वहाँ की जो निरर्थकता पर जोर दिया कि इन्होंने वहाँ समाज में बहुत सारी चीज़ों को देखा। इन्होंने समाज में जब बहुत सारी चीज़ों को देखा तो समाज में बाह्य चारों अर्थात चारों ओर बुराइयों को देखते हुए उनको दूर करने के प्रयास के बारे में भी रचनाएं। तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन, इन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया। तत्कालीन परिस्थिति अर्थात जैसी वहाँ जो उस समय की परिस्थिति थी, इन्होंने अपना भी वर्णन किया, अपनी परिस्थिति का, जैसे वो रहे, जैसा जीवन जिया, अपनी परिस्थिति का वर्णन भी अपनी शाखियों में किया है। और वहाँ की वेशभूषा का, राजाओं का वर्णन किया। राजा से उस समय जो थे वहाँ की परिस्थिति, मुस्लिम शासक थे वो बहुत परेशान करते थे। एक बार इनको ऐसा कहा जाता है कि सभा में इनको घसीट कर लाया गया, तो इन्होंने बड़े ही विनीत भाव से, गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, और उसका कारण पूछा और उन्हें समझाया, जिस पर राजा ने इनकी बात मानी और इन्हें सम्मान भी दी। नीति और लोक व्यवहार अर्थात इनकी जो साखियाँ होती थी उनमें नीति और लोक व्यवहार की बात की कि हमें एक संसार में कैसा जीवन जाना चाहिए, अपने समाज में कैसे रहना चाहिए। आगे आता है कबीर की भक्ति भावना के ऊपर भी छात्रों एक क्वेश्चन आ जाता है कि कबीर की भक्ति भावना कैसी थी, कबीर कैसी भक्ति रखते। निर्गुण भक्ति के तो थे कि इन्होंने किसी परमेश्वर का नाम नहीं लिया, किसी ईश्वर की, किसी इष्ट का नाम नहीं लिया है। इन्होंने पहला इनकी विशेषता बनती है निराकार ब्रह्म के उपासक। निराकार ब्रह्मा का, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार का मतलब है बिना आकार वाला, ना कोई उसका रूप है, ना रंग है, ना कोई आकार है। इन्होंने बिना रूप वाले ईश्वर की आराधना की। ना कोई उसका घर है, ना देश है, ना धर्म है, ना कोई जाति है, ऐसे ईश्वर की आराधना की। अर्थात बिना किसी धर्म के निरपेक्ष धर्म की उपासना की इन्होंने पर एक ही परमात्मा को माना, एक ही ईश्वर को माना, एक ही कि ईश्वर एक है। ईश्वर अल्लाह
तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, अर्थात ये गांधी जी का है। गांधी जी ने भी ऐसा कहा था, लेकिन कबीरदास जी ने भी ईश्वर और अल्लाह को एक ही माना। कबीर भक्ति में प्रेम का माधुर्य है। प्रेम के साथ इन्होंने कहा कि भक्ति के साथ साथ प्रेम में यदि हम भक्ति करेंगे तो उसका आनंद अलग ही होगा। नाम स्मरण का महत्व, नाम लेने में ईश्वर के भजन पर इन्होंने जोर दिया कि हमें ईश्वर का भजन करते रहना चाहिए। ईश्वर का भजन हम करेंगे तो इस संसार से अच्छा जीवन जी करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की महत्ता, गुरु के बारे में पहले बताया कि इन्होंने गुरु को ईश्वर से पहले स्थान दिया। मध्यम वर्ग पर जो हमारे यहाँ नीची जाति है, पिछड़ी जाति है, मध्यम वर्ग बताया कि इन्होंने सभी हमें ऊंच नीच की भावना को देखते एक ही ईश्वर को पर हमारा आराध्य होना चाहिए कि हमें ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम जो है वो हमारा ईश्वर ही है, ध्यान है, हमारी योग साधना। जीव की ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म में, अर्थात जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जीव में ही मनुष्य मनुष्य में निवास करते हैं। हर आत्मा परमात्मा में मिली रहती है, तो हर मनुष्य के अंदर जो ब्रह्म है, हर मनुष्य के अंदर परमात्मा है। जीव का आत्मसमर्पण भाव, आत्मसमर्पण की भावना के बारे में इन्होंने लिखा कि आत्मसमर्पण का भाव जीव में होना चाहिए। दूसरे का दुख, जीव जंतुओं का दुख दर्द हमें समझना चाहिए। निर्मल भाव, जैसे कि पहले बताया था, हमारे जो विचार हैं वो सार्थक होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए। माया का प्रपंच, माया का ढोंग नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। माया को हमें त्याग देना चाहिए। हमें मोह माया में, इस संसार में माया जाल से अलग रह करके ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। प्रेरणा भाव, अर्थात हमें प्रेम के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। इन्होंने साखियों में अपने प्रेम की भी बात की है। ईश्वर के प्रति प्रेम किया, ईश्वर के प्रति भजन के जोर दिया है। शांत रस से अवधि भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, शांत रस का इन्होंने प्रयोग किया है अपने कला पक्ष में। और इनकी जो भाषा थी वो सुधकड़ी भाषा कही जाती है, सुधकड़ी भाषा है इनकी। तो सुधकड़ी भाषा में इन्होंने जो इनकी रचना जो है, जो साखी शब्द रमैनी, इन्होंने अपनी सुधकड़ी भाषा में ही। तो छात्रों, तीसरे हैं इसमें मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में मैं आपसे कहूँगी कि जो जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 906 हिजरी निर्धारित किया गया था और मृत्यु इनकी 4 रज्जब 1542 ईस्वी बनती है और रज्जब जो है 949 में होता है। इनके पिता मलिक शेख थे। मलिक शेख जो है तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत कहलाए। इन्होंने अपने जो काव्य में लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम से जोड़ा, आध्यात्म को जोड़ा। और राजा रत्नसेन जो थे और पद्मावती के जो लेकर के इन्होंने दोनों के प्रेम को ईश्वर के अपने प्रेम को जोड़ करके इन्होंने काव्य का निरूपण। तो जायसी के बारे में तो देखिए, इनकी विशेषता है प्रेम की निरंतरता। इन्होंने पद्मावती रत्नसेन की प्रेम की निरंतरता के बारे में बात की कि इन्होंने प्रेम को, इनका लगातार प्रेम में इन्होंने जो काव्य लिखा उसको ईश्वर से जोड़ करके लगातार ईश्वर के प्रति समर्पित भाव को बताया। प्रेम का सात्विक पक्ष, प्रेम को सच्चा बताया। वेदना की भूमिया और मानवीय रोदन, इन्होंने वेदना अर्थात दुख, इन्होंने प्रेम को पीड़ा देने वाला बताया कि जब दुख होता है तो मानवीय मनुष्य का रोदन रोना कैसे होता है। दुख वेदना का भी प्रकट अपनी जो इनकी रचनाएं हैं जायसी की, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। पद्मावत है इनकी रचना। मानसरोवर खंड आपके सिलेबस में दिया गया है, मानसरोवर खंड का वर्णन है आपके, तो उसमें बहुत अच्छा वर्णन, जैसे प्रेम की व्यापकता, प्रकृति और मानव का रागात्मक संबंध। प्रकृति के द्वारा इन्होंने उदाहरण देकर के प्रकृति के माध्यम से मनुष्य का वेदना और प्रेम को प्रदर्शित किया। विरह की परंपरागत पद्धति का निरूपण, अर्थात जब विरह में होता है तो देखिए रत्नावती और पद्मावती के विरह वर्णन का बहुत अच्छा, अग्नि में जलना है, आग में कैसे पद्मावती जलती है, इस तरह प्रकृति के द्वारा समावेश करके विरह की परंपरागत पद्धति का निरूपण इनके सिलेबस पाठ्यक्रम में। विरह में मौलिकता और सजीवता, अर्थात इन्होंने विरह में कहा कि एक इस प्रकार जो विरह
वर्णन की जो मौलिक रचनाएं हैं इनकी, उसमें सजीवता भी है। भारतीय तथा विदेशी प्रकृति, इन्होंने भारतीय तथा विदेशी प्रकृति को लिया, और भाषा अवधि रही इनकी, शैली इनकी मनस्वी रही। तो छात्रों, मैंने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको बता दिया है। तो इस तरह के यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो छात्रों आप इनको कर सकते हैं। तो मैं आज के लिए यहीं विराम देती हूँ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फोर्थ यूनिट आपका पूरा हो चुका है। अब मैं आपको कल बताऊंगी रीतिकालीन कवि। 6 यूनिट है आपकी रीतिकालीन कवि। यहाँ तक हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। रीतिकालीन कवि कल बताऊंगी, मंडे में बताऊंगी। तो छात्रों, आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।